हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मुझे पता है कि आप लोग तैयारी अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि इस बार आपको सफलता जरूर मिले। लेकिन उसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही थी कि ना हर तरफ से आप लोगों को ये एक मन में बैठ गया है कि ना कि पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं, पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं, पता नहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो मेरी समझ में आ भी रहा है कि नहीं, पता नहीं एग्जाम में जो हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर आएगा कि नहीं। मतलब अपने ऊपर डाउट। कहते हैं ना कि देखिए, चाह कोई अगर चाह ले ना, मन से चाह ले तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन ये पूरी आस्था होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। तो इसी तरह आपका ये जो पढ़ाई है ना, ये भी वही है कि अगर आप एकदम से बिना डाउट के पढ़ेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और ये था ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए इसको। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि जब भी कुछ लगे ना समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने आप को ना एक ज़ीरो पॉइंट पे खड़ा कर देना चाहिए कि अब मैं इस लेवल पे हूँ, अब मुझे एक मतलब कहते हैं शुरू से करना है, जो भी करना है शुरू से करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे मन में होता है कि मेरा तो ये तैयार है, मेरा तो ये तैयार है और ये नहीं तैयार है। मतलब अपने से हम एक बाँट लेते हैं कि ये तैयार है, ये नहीं तैयार है, इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना है, ये सारी चीज़ें। जब आपको ऐसा लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से करें, कैसे करें, घर में छोटा बच्चा है और परिवार के लोग हैं, तो अपने आप को ज़ीरो पॉइंट पे रखिए और वहाँ से करना शुरू करिए। यानी कि सिलेबस पहली बात तो आपके हाथ में होना चाहिए और एकदम शुरू से। और हाँ, टाइम नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे होना चाहिए। टेस्ट देने चाहिए, छोटा-छोटा जो टॉपिक है फटाफट पढ़िए और टेस्ट देते रहिए रोज़। और ये मत सोचिए ना कि एक ही बार में अगर आपने कोई टॉपिक उठाया तो वो आपको तुरंत तैयार हो जाएगा। ये देखिए, दिमाग का खेल क्या है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन आप तब कर पाते हैं जब आपकी आंखों के सामने एक ही टॉपिक कम से कम सैकड़ों बार, मतलब जितनी बार आ सके। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको तैयार हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए घबराइए मत कि मैंने तो एक बार पढ़ा, टॉपिक पढ़ा और आज बड़े अच्छे से तैयार किया, कल भूल गया। तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस पीछे का चीज ना वो दोहराते रहिए। तो अपनी आंखों के सामने उस टॉपिक को मतलब बार बार लेके आने का प्रयास करिए। किसी भी वजह से कहीं से आपको टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, वहां से करिए। या जब भी आप खाली बैठते हैं, ऐसे लेटे हुए हैं ना, तो बस ऐसे पन्ना पलटते रहिए, देखते रहेंगे ना, तब भी वो रिवीजन होता रहेगा, एकदम से लगे रहेंगे, 100% होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं किचन में हूँ, रात के 10 बज गए होंगे, क्योंकि आप लोग का वीडियो का टाइम यही होता है। अच्छा, मैं इतने रात को वीडियो अपलोड इसीलिए करती हूँ। एक कमेंट भी कल आया था कि दीदी बड़े सही टाइम पे वीडियो कर देती हैं, इस समय नींद आती रहती है तो उठ के बैठ जाते हैं। हाँ, मेरा भी काम ना देखिए अक्सर इसी इसी टाइम में शुरू होता है, रात के 12 बजे तक मेरी जगने की आदत है। और सुबह टाइम से वही उठना, क्योंकि स्कूल भी जाना रहता है। ईशान का स्कूल बहुत जल्दी हो गया, 6:30 बजे ही निकल जाते हैं। मेरा थोड़ा सा अभी अभी है टाइम लेट है, लेट से 8:30 बजे तक मैं निकलती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ये है कि अभी देखिए मैं किचन में हूँ और आज मैं बना रही थी मंचूरियन। ये सारे बॉल्स वगैरह बना लिए हैं और अब जो है इसको बस तलना है। और सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कट वगैरह करके रख ली है, सारे वेजिटेबल। अच्छा हाँ, कट करने के लिए मैं आप लोगों को टिप्स भी देती रहती हूँ। ये चॉपर मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, अमेज़न से मंगाया था, तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे हम लोग हैं ना कि छोटा छोटा अगर चॉप करना है, छोटे मतलब एकदम बारीक काटना है, टाइम लगता है, प्याज आँख में लगता है, बाकी चीज़ें हैं। अब इसे फटाफट हो जाता है, तो मेरे लिए बड़ा यूज़फुल है ये चीज़। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब मैं अभी कम से कम आधा 1 घंटा तो लगेगा, ये फ्राइड राइस भी बनाएँगे। ईशान का मन था। अब देखिए, बच्चे जब कह देते हैं ना, तो कितना भी आप थके रहें, मैं भी स्कूल से आई हूँ थकी थी, लेकिन ये है कि बच्चे कह दिए तो फिर उसको आप मना नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, यही लाइफ है, यही परिवार भी है, समाज भी यही है। इसी में सारी चीज़ों को देखते हुए हमें निभाना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो बस आप लोग भी करते रहिए। लेकिन हाँ, ये है कि अभी मैं फ्री हूँ तो बहुत आराम से टाइम दे सकती हूँ। आप लोगों के मतलब आप लोगों की परीक्षा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पे दीजिए ना कि मुझे पढ़ना है। थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने का प्रयास करिए। कोई भी जो ताम-झाम वाले काम है ना, उसको इग्नोर करने का प्रयास करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।